चैप्टर 20 गाइडेड कंपोजिशन। गाइडेड कंपोजिशन क्या होता है कि कुछ हिंट्स दिए जाते हैं, जो हिंट्स है वो किसी भी चीज के हो सकते हैं, स्टोरी के भी हो सकते हैं, किसी घटना के भी हो सकते हैं, किसी पैराग्राफ के भी हो सकते हैं। उसके आधार पर कंप्लीट करना होता है। जैसे रेनी डे, वन रेनी डे यू वर क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस कर रहे थे। यू वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से लौट रहे थे। यू सा ओल्ड लेडी, एक लेडी को देखा तुमने जो कि सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। यू केम टू हेल्प हर विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन बिलो, यूजिंग योर ओन आइडिया डिस्क्राइब द इंसिडेंट। तो ये जो घटना है इसको आपको बताना है कि मैं ऐसे गया था, फिर मैं स्कूल से वापस आ रहा था, रास्ते में पानी भरा हुआ था, एक लेडी क्रॉस करना चाह रही थी। तो ये सब हेडिंग्स दी गई हैं, इसके बेस पर इसको कंप्लीट करना। तो ये इसमें नीचे दिया हुआ है। आर्टिकल राइटिंग, मैन इज द मोस्ट सेल्फिश रेस, he kills the animal for fun and for selfishness, he clears the forest for making concrete jungle of city, his activities are creating imbalance in nature, man is inseparable part of nature, he can't exist in isolation on the earth. Taking hints from the above passage and adding your own idea, create an article elaborating the views given above. इसमें यह आर्टिकल है। आर्टिकल किस टॉपिक पे है? ये है अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड। जैसे मनुष्य जो है सबसे ज्यादा सेल्फिश है, जितने भी और लिविंग बींग हैं, जो भी और जानवर हैं और पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सब में सभी लिविंग बींग है, मनुष्य भी लिविंग बींग है। तो मनुष्य सबसे ज्यादा सेल्फिश है। वो क्या करता है? अपने मजे के लिए भी जानवरों को मारता है, अपने भोजन के लिए भी जानवरों को मारता है। उसके अलावा जो जंगल है उन्हें काट के वहां पे कंक्रीट बनाकर, मतलब सारा हरियाली को खत्म कर देता है। और उसकी जो एक्टिविटी है, मनुष्य की एक्टिविटी के कारण नेचर में एक इम्बैलेंस होता जा रहा है। पेड़ पौधे कम, मनुष्य ज्यादा है, ये जो भी पानी कम होता जा रहा है, उसका आवश्यक से ज्यादा दोहन किया जा रहा है, वायु प्रदूषित होती जा रही है। तो ये सब क्या है? इम्बैलेंस है। और मनुष्य इन चीजों के बिना जीवित भी नहीं रह सकता। यदि ये सब ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो इस बातों से जो ऊपर लिखा है सबसे हिंट लेके हमें पैराग्राफ तैयार करना है इस चीज के ऊपर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, नेचर कैन फुलफिल अवर नीड बट कैन नॉट अवर ग्रीड। जो प्रकृति है वो हमारी आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकती है, लेकिन जो हमारा लालच है कि इसको काट दो, ये बना लो, इसको काट दो, उसको पूरा नहीं कर सकती। तो वो भी इसी से रिलेटेड सेंस से है ये। इसको रीड करेंगे और यहाँ पे इसके आर्टिकल दिया हुआ है और नीचे आपके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके बेस पर आपको आगे प्रैक्टिस करनी है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।